हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको 8.2 बतलाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। देखिए 8.2 को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात को ध्यान रखिएगा। बेसिक बात क्या है, ध्यान दीजिए। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है आपका 1/√2 होता है। फिर आपका tan 45 डिग्री cot 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। वहीं आपका साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। वहीं आपका साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का जो मान होता है आपका √3/2 होता है। आप इतना बात को ध्यान रखिएगा तो सब सवाल आपका बन जाएगा। देखिए पहला सवाल, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री है तो आप साइन 60 डिग्री देख लीजिए। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ लिखिएगा आप √3/2। कॉस 30 है तो कॉस 30 का मान फिर √3/2, तो आप लिखिएगा √3/2। साइन 30 है तो आपका साइन 30 का मान 1/2 है। कॉस 60 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, तो इसका मान भी आपका 1/2 गुना फिर होगा 1/2। तो √3 गुना √3 √9 होता है और √9 3 का वर्ग है, इसीलिए 3 हो जाएगा। 2 दूनी का आपका होगा 4 और 1 गुना 1 तो 1 करेंगे और 2 दूनी का आपका हो गया 4। 4 का लघुत्तम लेंगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम 4। जब हर समान होगा तो ऊपर वाला दोनों ही जुट जाता है, तो 3 और 1 हो गया आपका 4। 4 से 4 काट दीजिएगा तो आंसर आपका होगा 1। इसके बाद जो है आपका, आइए दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका है 2 tan 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर आपका 60 डिग्री। देखिए दो ही रहेगा। tan 45 है तो यहाँ देखिए tan 45 का जो मान है आपका 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए होल स्क्वायर जोड़ cos 30 का जो मान आपका होगा वो √3/2 है, आपका √3/2 रख दीजिए, पूरे पर होल स्क्वायर दे दीजिए, माइनस साइन 60 है आपका, साइन 60 का मान √3/2 है, तो आपका √3/2 रख दीजिए, आप पूरे पर होल स्क्वायर। देखिए समान आ गया, कट गया, तो 2 गुना 1 तो केवल होगा आपका आंसर 2। फिर जो है अगला सवाल देखिए, तीसरा देखिए आपका cos 45 डिग्री पूरे पे बट्टा sec 30 डिग्री जोड़ आपका है cosec 30 डिग्री, आपका हो जाएगा cosec 30 डिग्री। cos 45 का जो मान है आपका, cos 45 का मान 1/√2 है, तो आप यहाँ लिखिएगा 1/√2 पूरे बट्टा sec 30 है, sec उल्टा है cosec का, sec 30 का उल्टा cos 30 हो जाएगा। cos 30 डिग्री का जो मान है आपका वो आपका है 30 डिग्री का मान √3/2, इसका उल्टा यहाँ पर है तो 2/√3 उलट के हो जाएगा 2 बट्टा आपका √3। फिर जो आपका प्लस cosec 30 है, cosec साइन का उल्टा है, अर्थात cosec 30 का उल्टा साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होगा, इसका उल्टा है आपका हो जाएगा 2/1, 2 आपका 1। अब ध्यान दीजिए 1/√2 तो 1/√2 पूरे पे √3 और 1 का लघुत्तम जो होगा आपका √3 होगा, गुना 1 भी ले सकते हैं। √3 के पारा में √3 जो है समाप्त हो जाएगा, केवल 2 आपका 2 बच गया, 1 के पारा में 1 गया, केवल √3 गुना 2 होगा तो 2
रूट 3 हो जाएगा। आपका देखिएगा 1/√2 तो √2 और जो भाग का उल्टा जो आपका गुना हो जाएगा, ये √3 ऊपर चलाएगा, नीचे आपका आ गया 2 जोड़ √3। फिर देखिएगा √3 गुना 1 तो आपका हो जाएगा √3 और इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2 और √2 गुना √3 तो हो जाएगा आपका 2√6। आप इसको परिमयकरण कीजिएगा तो परिमयकरण में जो नीचे रहता है वही ऊपर गुना कर देंगे, जो हर में रहता है उसी को गुना कर देंगे, प्लस रहेगा तो हो जाएगा आपका माइनस 2√6। फिर जो है आपका यही दिखाएगा नीचे 2√2 और 2√6। जब आप इसको गुना कीजिएगा √3 गुना √2 तो आपका 2√6 हो जाएगा। फिर √3 गुना √6 कीजिएगा तो -2 √6 का 18 हो जाएगा। फिर जो देखिए 2√2 और 2√6, 2√2 माइनस 2√6 जब आप देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जब भी कभी एक बार किसी को जोड़कर लिखा गया हो फिर उसी को घटाकर लिखा गया हो तो एक बार हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान जो आपका है ये 2√6 का वर्ग हो जाएगा और फिर जो आपका माइनस हो जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर। फिर आप देखिएगा आगे 2√6 तो 2√6 2 कॉमन आ जाएगा, आपका 2 कॉमन आ गया तो भीतर आपका बच गया √6 घटा √18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना के 2 पूरे पे ब्रैकेट पूरे पे फिर देखिए 2 का वर्ग आपका हो गया 4 √6 गुना √6 √36 और √36 किसका वर्ग है 6 का, घटा जो है आपका 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4 √2 गुना √2 √4 √4 2 का वर्ग है तो आपका हो जाएगा 2 तो 2 √6 तो आपका √6 हो जाएगा, माइनस तो माइनस ये 3 का वर्ग है और √2 अब पूरे पे बॉक्स नीचे कर दीजिएगा 6 चौक 24 6 चौक 24 घटा 4 दूनी का 8। जब इसको कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 √6 माइनस 3 √2 अब पूरे पे 24 में 8 गया तो आपको बचेगा 16, काट पीट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8। तो आंसर आपका आ जाएगा √6 घटा 3 √2 अब पूरे बटा 8, यही आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो है आपका ये है साइन 30 डिग्री जोड़ आपका tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री आपका हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री पूरे पे बाय सेक 30 डिग्री जोड़ कॉस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री जोड़ कॉस 60 डिग्री और जो आपका है प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए जो आपका साइन 30 डिग्री है, साइन 30 का जो मान है आपका 1/2 है तो आप यहाँ पे सीधा लिखिएगा 1/2 tan 45 का मान आपका 1 हो गया। कोसेक 60 ध्यान दीजिए, कोसेक 60 उल्टा होता है साइन 60 का, कोसेक 60 उल्टा होता है साइन 60 का, तो साइन 60 वाला पकड़ लीजिए मान, साइन 60 का मान √3/2 यहाँ उल्टा है तो 2/√3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप लिखिएगा 2/√3 पूरे पे बट्टा ले लीजिए। सेक 30 है, सेक 30 आपका कॉस 30 का उल्टा है तो कॉस 30 जो है वो मान √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस तो प्लस कॉस 60 है
तो cos 60 का मान आपका 1/2, तो यहाँ लिखिएगा 1/2 और प्लस जो है आपका cot 45 का मान जो है आपका केवल 1 होगा। फिर आप देखिए इसके नीचे आप 1 डाल सकते हैं, तो 2 1 √3 का लघुत्तम जो आपका होगा 2 √3 होगा पूरे पे बट्टा। केवल ऊपर वाला का लघुत्तम 2 के पहाड़ा में 2 आता है, √3 गुना 1 कीजिएगा तो केवल √3 जोड़ 1 के पहाड़ा में तो 1 ही आता है, तो इसको गुना कर देंगे इससे तो 2 √3 घटा √3 से √3 के लिए 2 दूनी का आपका हो गया 4। फिर आप देखिए √3 2 और 1 के नीचे 1 है, लघुत्तम जो आएगा आपका ये आपका 2 √3 आएगा। √3 खत्म, 2 दूनी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पर प्लस 2 से 2 खत्म, √3 गुना 1 करेंगे तो केवल √3 होगा, प्लस तो प्लस। अब देखिए 1 के परिणाम 1 ही आता है, 1 के परिणाम 1 आता है तो ये गुना हो जाएगा 2 √3 से। फिर आप गौर कीजिए √3 1 √3 और 2 √3 तो हो जाएगा आपका 3 √3 और -4 और पूरे पे बट्टा आपका 2 √3 पूरे पे आ जाइए। इसको आप कीजिएगा तो ये जाएगा 4 तो 4 लिखाएगा और √3 जोड़ 1 √3 जोड़ 2 √3 तो लिखाएगा आपका 3 √3 अब पूरे पे बटा 2 √3। अब आप इसको काट सकते हैं, क्या आपका बच गया 3 √3 -4 अब पूरे पे बाय 4 प्लस 3 √3 परिमयकरण कर दीजिए तो 4 प्लस हो जाएगा माइनस परिमयकरण करने पर 3 √3 पूरे पे बटा 4 3 √3 जब गुना कीजिएगा तो 3 चौका हो गया, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिए 3 गुना 4 तो 3 चौका आपका 12 √3 हो जाएगा और फिर घटा 3 से गुना कीजिएगा 3 तिहाई एक आपका हो गया 9 और √3 गुना √3 होगा तो केवल होगा आपका 3। फिर जो है आपका इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिएगा तो -4 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -16 और -4 गुना -3 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 और √3 पूरे पे बट्टा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। फिर जो आप देखिए 12 √3 तो ये आपका हो जाएगा 24 √3 24 √3 हो जाएगा आपका। और फिर जो आप देखिए 24 √3 होगा 9 तिया का आपका हो गया -27 फिर आपका हो गया -16 पूरे पे बटा 4 का वर्ग 16 3 का वर्ग आपका 9 और रूट स्क्वायर कट गया तो केवल 3। फिर आप देखिएगा आगे तो 24 √3 माइनस 27 और -16 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7 × 13 43 हो जाएगा आपका, ये आपका 43 हो जाएगा और घट के आपका जो है 16 में से 27 गया, 16 में से आपका 27 चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 11, आपका हो जाएगा -11। आप जो है माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा 24 √3 और प्लस 43 हो जाएगा और पूरे पे बट्टा यहाँ पे -11 हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 43 प्लस 24 √3 पूरे बट्टा 11 और यही आपका आंसर। सॉरी, आइए 55 नंबर सवाल पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ आपका 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री और पूरे पे बट्टा नीचे जो है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। जरा ध्यान दीजिए, आपको जो है एक फॉर्मूला याद होगा, बेसिक में पढ़ा चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप सीधा ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यदि थीटा का मान समान है तो मान एक ही होगा,
आप नीचे गौर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान केवल क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। सिर्फ ऊपर का हल कीजिए आप, जो है नीचे लिखिएगा 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर आपका 45 डिग्री, और केवल इसके नीचे इसका मान आपका 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप कीजिए, हाँ 5 cos 60 है तो देखिए cos 60 का जो मान होगा आपका 1/2 होगा, तो आप यहाँ 1/2 पूरे पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 तो 4 रहेगा। यहाँ sec 30 है, जो आपका sec 30 है वो cos 30 का उल्टा है, तो cos 30 का जो मान आपका होता है, ये cos 30 का मान √3/2, यहाँ उलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा पूरे पर होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान जो आपका 1 होगा, 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो 5 जो होगा फिर 1 बट्टा आपका जो है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 तो 4 लिखा आएगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो गया, √3 गुना √3 √9 3 का वर्ग है माइनस 1 हो गया। फिर आपको देखिएगा 5 बट्टा आपका 4 होगा, और 4 चौका 16/3 होगा, माइनस 1 के नीचे 1 डाल सकते हैं, लघुत्तम आएगा 4 3 1 का 12, 4 का पारा क्या बार पढ़ेंगे, जो 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे 12, 3 को गुना करेंगे 5 से 15, और 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे 12, 4 से गुना करेंगे 16 चौके 64 घटा 1 का पढ़ाएंगे 12 बार, तो 12 गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो आप सीधा देखिए, आप 15 में से 12 घटा दीजिए, 3 बचेगा, और 3 में फिर इसको ले जाके जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 67 पूरे बट्टा आपका 12, और ये आपका आंसर। अब जो है आपका, आइए दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा का पहला जो है, ये ऑप्शनेबल सवाल है, आप जो है हाँ इसको ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा, हम बना देते हैं आपको, ये ऑप्शन से आप टिक कर लीजिएगा। देखिए सवाल है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको 2 तो 2 रहेगा, tan 30 जो है आपका tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो आपका 1/√3 हो जाएगा पूरे पे, 1 तो 1 रहेगा। ध्यान दीजिए tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान 1/√3, तो आप नीचे लिखिएगा डायरेक्ट 1/√3 पूरे पर होल स्क्वायर। देखिए 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, और खोपड़ी के नीचे आपका 3 लिखाएगा। फिर आप देखिए पूरे पर बट्टा जो है आपका 1 तो 1 रखाएगा, 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, पूरे पे खोपड़ी के नीचे √3 गुना √3 तो हो जाएगा √9, और √9 आपका 3 का वर्ग है। आप ध्यान दीजिए इसके नीचे आप 1 डाल सकते हैं, तो 2/√3 तो 2/√3, 1 और 3 का लघुत्तम ले लीजिएगा, 3 आ जाएगा, 1 का पढ़ाम 3 आता है, और 3 को गुना कीजिएगा 1 से तो 1, 3 के पढ़ाम 3 आता है तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही होगा 2/√3 तो √3। ध्यान दीजिए भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, तो ये 3 आपका ऊपर और 3 और 1 4 नीचे, काट पीट मचा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3/2 अब आप परिमयकरण कीजिए रसगुल्ला, परिमयकरण कीजिएगा तो 2√3 अब पूरे पे बट्टा 2√3 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 3 दूनी का आपका 6√3 और 2√3 और 2√3, तो 2 दूनी का आपका हो गया 4 और √3 गुना √3 रसगुल्ला आपका 9 रूट हो गया, और 9 रूट किसका वर्ग है 3 का, तो आपका हो जाएगा नीचे 3। आप काट सकते हैं, 3 दूनी का आपका 6 हो गया, फिर काटिएगा तो ये 2 हो गया, तो निकल के आया है √3/2। जरा प्यारे ध्यान दीजिए, √3/2 जो मान है, √3/2 जो मान है ये cos 30 का भी मान है और cos sin 60 का भी मान है, और दोनों ही आंसर होगा। तो रसगुल्ला जो होगा आप वही खा लीजिएगा तुरंत। आइए अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला पे आते हैं। 1 प्लस आपका कहते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर आपका 45 डिग्री पूरे पे, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री आपका हो जाएगा 1 + tan
स्क्वायर आपका 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये तो 1 रहेगा, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का भी मान 1 होता है, तो रसगुल्ला को लिख दीजिएगा एक का होल स्क्वायर, फिर 1 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, फिर एक का वर्ग तो एक ही हो जाएगा, तो एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक तो हो जाएगा आपका 2, एक का वर्ग एक तो हो जाएगा, एक में से गया 0, अब पूरे पर एक एक 2 हो जाएगा, आंसर 0। आइए नेक्स्ट सवाल पर। आइए तीसरे सवाल पे आते हैं। देखिए साइन 2a, साइन 2a टू साइन ए। आइए थोड़ा रसगुल्लों एक नया फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, तो आपका ये सवाल जो है बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। देखिए अगर आपका कहीं लिखा रहे साइन 2a, तो साइन 2a बराबर होता है आपका, गौर कीजिए, 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए रसगुल्ला, जो आपका साइन 2 है, साइन 2a को आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, इसके बदले में लिख दिए, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 साइन ए। देखिए 2 साइन ए, 2 साइन ए, दोनों साइड है काट देंगे इसको, तो जब काट पीट मचाएंगे तो cos a बराबर जो उधर 1 बचेगा। देखिए cos a, तो cos a, अब देखना है कि a का मान cos कितना डिग्री का होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें से नहीं है cos किसी का मान, तो देखिए cos जो है आपका, cos में जो है आपका 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है, cos से cos कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। आइए नेक्स्ट सवाल पर। जो आपका नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर सवाल आ जाइए। चौथा में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री पूरे पे बट्टा आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो है देखिए tan 30 डिग्री है, गौर कीजिए, tan 30 डिग्री का जो मान है आपका 1/√3 लिख दीजिएगा, अब पूरे पे बट्टा 1 तो 1 ही रहेगा। आप इसको जो है tan 30 का मान फिर आप लिखिएगा 1/√3, अब पूरे पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर वही आप देखिएगा तो 2 गुना 1 तो 2, √3 आपका हो जाएगा पूरे पे बाय 1 तो 1 आपका रहेगा, माइनस 1 का वर्ग आपका 1 होता है, √3 गुना √3 √9, 3 का वर्ग है आपके, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, 2/√3 तो 2/√3, 1 और √3 का लघुत्तम जो होगा, सॉरी 1 और 3 का जो लघुत्तम होगा वो आपका हो जाएगा 3, 1 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 आएगा, 3 को गुना करेंगे 1 से घटा 3 का पढ़ा 3 1 बार में आएगा तो उसको 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2√3 भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, ये 3 खोपड़ी के ऊपर चल जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 नीचे आएगा, काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा 3/√3। अब रसगुल्ला ये जो खोपड़ी के नीचे है, इस खोपड़ी के नीचे वाले को आप परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो √3/√3 तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 अब पूरे बट्टा हो जाएगा, √3 गुना √3 तो हो जाएगा 3, काट देंगे तो हो जाएगा √3, और जो √3 है ये tan 60 डिग्री का मान है, आप ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा। आंसर हो गया, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट, आइए प्यारे रसगुल्लों, अब तीसरे नंबर सवाल की ओर देखते हैं। देखिए जो तीसरा नंबर सवाल है लिखा हुआ है यदि tan a + b = √3, तो आप इसको लिखिए tan a + b बराबर आपका है √3, तो यहाँ tan a + b, तो tan a + b लिखिएगा बराबर, अब देखिए गौर करके tan 30 डिग्री का जो मान होता है और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √3, और फिर इसका होता है 1/√3, बस इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा। अब गौर कीजिए रसगुल्ला, जो आपका tan a + b बराबर √3 है, तो √3 tan 60 डिग्री का मान है, तो इसके स्थान पर आप लिखिएगा tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया तो बचा a + b बराबर रसगुल्ला 60 डिग्री, समीकरण आपका 1 हो गया।
फिर आप देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो tan a माइनस बी बराबर आपका 1/√3 है, तो आपका देखिएगा tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3 है, तो आप 1/√3 के बदले में लिख सकते हैं tan 30, तो आप लिखिएगा यहाँ पर tan 30, तो आप कीजिएगा 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई विधि से हल कर सकते हैं। आइए देखिए, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण आपका जो a है वो आपका a प्लस b बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और a माइनस बी जो है आपका, a माइनस बी जो है आपका, ये आपका सॉरी tan 60 डिग्री, अच्छा 1/√3, ये 30 डिग्री, अच्छा ये 30 डिग्री होगा, सॉरी प्यारे 30, यहाँ भी आपका हो जाएगा 30, तो यहाँ लिखेंगे आपका 30 डिग्री। समीकरण आपका 2 और समीकरण आपका हो गया 1। अब ध्यान दीजिए, आपका यहाँ से आप ध्यान दीजिए, आप इसको कीजिएगा तो देखिए a के पहले कुछ नहीं तो यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ आपका माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये आप काट दीजिए, a से कट गया, b से पहले प्लस, अब b के पहले प्लस भी है, माइनस सिंबल, ये ऊपर प्लस सिंबल का कोई वैल्यूशन नहीं होता है, तो b के पहले प्लस है तो हो जाएगा b और b 2b, तो 60 में से 30 गया, आपका 30 हो जाएगा। और आप देखिए आगे निकल के आएगा 2b बराबर आपका कितना है 30 है, और b का मान निकालना है आपको 30 बटा 2, काट पीट कीजिएगा तो जो b का मान निकल के आएगा 15 डिग्री आएगा। फिर गौर कीजिए, b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है आपका ये है a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री, a तो a रहेगा, b के स्थान पर आप 15 डिग्री रख दीजिए, बराबर आपका 60 हो जाएगा, इधर प्लस तो उधर सट जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 15 डिग्री, a बराबर आपका हो जाएगा घट करके 45 डिग्री। और जो है अब जो है चौथे नंबर सवाल में सत्य असत्य है, तो आप वो खुद से कर लीजिएगा।